आज हम पदार्थ विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसका क्वेश्चन ये आता है कि निरुक्ति, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ द प्रमाण। प्रत्यक्ष ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रति और अक्ष। प्रति का मतलब है कि सामने, अक्ष का अर्थ होता है आँख, अर्थात जो आँख के सामने है वो है प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हमें दिखाई देता है वो है प्रत्यक्ष। हम प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति देखेंगे। अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम। जो अक्ष व्याप्तो इति धातु से प्रत्यय होकर अक्ष का निर्माण होता है। अक्षति व्याप्नोति इति ज्ञानम, विषयों का ज्ञान जिससे ज्ञात होता है, इनको हम अक्षम कहते हैं। अक्षम प्रति व्याप्नोति इति प्रत्यक्षम, इस संदर्भ अनुसार यहाँ पर अक्ष से मात्र आँख का ग्रहण नहीं करना है, ओनली जो चक्षुनेन्द्रिय है उसका नहीं हमें करना है, उसकी जगह हमको पांच जो इंद्रिय है हमारे, उनका ज्ञात करना है। जैसे कि हम कान से सुनकर, नाक से सुनकर, जिह्वा से चख कर या त्वचा से स्पर्श कर कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभी हम जो है प्रत्यक्ष की डेफिनेशन देखेंगे। परिभाषा क्या है उसकी? ज्ञानेंद्रिय और के विषय के सन्निकर्ष उत्पन्न हुआ भ्रम रहित जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो हमें सामने जो दिखाई देता है, ज्ञानेंद्रिय से जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है और कैसा है वो भ्रम रहित ज्ञान है, उसका हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। उसके हम अलग अलग लक्षण अभी देखेंगे। क्या है कि तत् प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्ष का ज्ञान असाधारण कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, जो ज्ञान हमें नेत्र आदि इंद्रियों तथा उनके विषयों से सन्निकर्ष जो उत्पन्न होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और इसको ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहते हैं। जो हमको नेत्र और नेत्र आदि मतलब हमारे पांच इंद्रिय तथा उनके विषयों से जो सन्निकर्ष जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अभी हम जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद देखेंगे। ये दो प्रकार का रहता है, निर्विकल्प और सविकल्प। हमें नाम से इसको याद रखेंगे। अभी जो है निर्विकल्प, विकल्प यानी कि ऑप्शन या टाइप्स, जिसके टाइप्स नहीं है वो निर्विकल्प है, और सविकल्प यानी कि जिसमें टाइप्स दिए गए हैं। इतना हम याद रखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो टाइप्स हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जिसमें क्या है, दूर पर स्थित होने का कारण जब किसी वस्तु की प्रतीत मात्र नहीं होती। अगर कोई चीज़ है उसका हम जाति या विशेषता, उसका ज्ञान को पता, इसको प्रकार के किंचित ज्ञान को हम उसको प्रतीत नहीं कर सकते। अगर कोई दूर चीज़ है उसको हम जाति क्या है उसकी, वो रंग कैसा है, उसका विशेषता क्या है, वो प्रतीत नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्प यानी कि सप्रकार ज्ञान सविकल्प, सविकल्पम, उसको क्या है कि जिसके ज्ञान से हम वस्तु का नाम जान सकते हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका जाति, उसका गुण आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं? हम सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और यही सविकल्प जो है वो टू टाइप्स में है, लौकिक और अलौकिक। पहले हम देखेंगे लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष कभी फिर से दो टाइप्स रहते हैं, एक बाह्य और अभ्यंतर। सविकल्प उसके लौकिक, अलौकिक, और लौकिक के है बाह्य और अभ्यंतर। ये टू टाइप्स में डिवाइड होता है। हम पहले देखेंगे बाह्य। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष जो है पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को हम बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहती है। बाह्य हम जो बाहर से जो ग्रास कर सकते हैं जो ज्ञान, वो पंच ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय कर्ण, त्वचा, चक्षु, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। अभी कर्ण, कान से हम शब्द का ज्ञान कर सकते हैं, सुन सकते हैं। त्वचा से हम स्पर्शत्व, उष्ण है क्या, शीतल है क्या, उसका ज्ञान कर सकते हैं। चक्षु से हम रूप का ज्ञान कर सकते हैं। रस से हम रस का ज्ञान कर सकते हैं, उसका टेस्ट कैसा है। घ्राण से हम गंध का सूंघ के हम स्मेल बता सकते हैं, गंध का ज्ञान कर सकते हैं। जो हम ये पांच इंद्रिय है, इससे जो ज्ञान जो आता है उसको हम कहते हैं बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष।
और अगला है अभ्यंतर। अभ्यंतर में क्या है कि जो मन द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे मनस प्रत्यक्ष या अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जैसे कि सुख दुख इच्छा, हम ये जो है हम ये मन का ज्ञान है, इसको हम अभ्यंतर कहते हैं। बाह्य जो है पंच ज्ञानेंद्रिय से होगा, अभ्यंतर जो है वो मन से होगा। ये क्या है? लौकिक प्रत्यक्ष। उसके बाद जो आता है वो है अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष ये 3 टाइप्स का है, सामान्य, उसके बाद ज्ञान और योगज। पहले हम देखेंगे सामान्य। सामान्य जो है वह अलौकिक प्रत्यक्ष है जिसमें जाति या विषय के संपूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है। इसमें क्या है कि संपूर्ण वर्ग का, अगर हम किसी गाय को देखकर उसके संपूर्ण जाति का ज्ञान लगा सकते हैं। अगर गाय वगैरह है उसको स्पेसिफिक ये तो कुछ नहीं है, हम अभी गाय आती बता सकते हैं कि गाय आ रहे हैं तो उसके संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य लक्षण। और दूसरा है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण माने क्या है कि जिसके द्वारा हम उसके विषय और गुणों का साक्षात ज्ञान होता है। विषय और गुण साक्षात ज्ञान होता है, उसको हम ज्ञान लक्षण कहते हैं। उसके विषय के गुण के लक्षण को ग्रहण करने वाली इंद्रियों के संपर्क में यही होता है। जैसे कि अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, हम उसको हाथ लगा के बता सकते हैं कि ये शीतल है, ठंड है, तो उसको क्या है कि उसके गुण का ज्ञान होता है। हमें विषयों द्वारा उसके गुण का ज्ञान होता है, उसको हम ज्ञान लक्षण कहते हैं। और आगे का जो है वो है योगज। योगज जो है उसमें इंद्रियों की शक्ति शामिल होती है। सूक्ष्म प्रमाणों आदि भूत भविष्य का ज्ञान, दूरस्थ वस्तुएं भूत भविष्य वर्तमान और फ्यूचर का ज्ञान होता है। और दूर कोई चीज़ है, दीवार के पीछे की या पेट के पीछे कोई वस्तु है, उसका ज्ञान योगिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है, उसको हम योगज कहते हैं। योगी जो तपस्वी लोग रहते हैं उनके द्वारा योगज प्रत्यक्ष, जिसका सर्वदा ज्ञान किसी भी समय हो सकता है, युक्ति और चिंतन करके समाधि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको हम ये योगज जो है वो 2 टाइप से, युक्ति और युंजन। योगियों द्वारा योग ज्ञान योगज प्रत्यक्ष जिसका सर्वदा ज्ञान किसी भी समय पर हो सकता है, उसको हम युक्ति कहते हैं। और जो चिंतन करके समाधि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, उसको हम युंजन कहते हैं। ये जो चार्ट है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का, ये हमको याद रखना है। प्रत्यक्ष प्रमाण ये 2 टाइप्स के हैं। एक निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प नहीं है और जिसकी जाति रंग या स्वरूप का कोई भी हम ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, उसको हम निर्विकल्प कहते हैं। और दूसरा है सविकल्प, उसकी जाति स्वरूप रंग उसका ज्ञान कर सकते हैं, वो है सविकल्प ज्ञान। सविकल्प जो है 2 टाइप्स का है, एक लौकिक और अलौकिक। लौकिक में क्या है कि बाह्य बाह्य जो है हम जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, श्रवण, त्वचा, चक्षुनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, इससे जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो है बाह्य। और अभ्यंतर जो है वो हम मन से ग्रहण करते हैं, वो है अभ्यंतर। लौकिक के बाह्य अभ्यंतर हुए, उसके बाद है अलौकिक। अलौकिक के 3 टाइप से, सामान्य, ज्ञान और योगज। सामान्य में हमने देखा का गाय का उदाहरण दिया था, गाय को देखकर हम उसके पूरे संपूर्ण जाति का ज्ञान लगा सकते हैं, वो है सामान्य। ज्ञान जो है अगर कोई बर्फ है उसको हाथ लगाया तो उसके शीतत्व गुण का जो ज्ञान लगा सकते हैं वो है ज्ञान। योग जो है युक्त और युंजन। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ये चार्ट है, ये जो है हमको याद रखने का, निर्विकल्प, सविकल्प, लौकिक, अलौकिक वगैरह सब। थैंक यू फ्रेंड्स।